महिलाएं तो बहुत लोग फाइन दे रही हैं, फाइन देती है। दुर्व्यवहार सुरक्षाकर्मी से ऐसी है, देखिए बहुत सारी है जो बदवा देती है, बहुत तरह की बात बोलती है कि आपका बच्चा मर जाए, आप मर जाइएगा, 1 महीने में आपकी नौकरी चला जाएगा, आप लोग रोड पर खड़ा करके आप लोग को सरकार धंधा बना दिया नोट कमाने का। की बेटी ये उम्र है तुम्हारी, एक पिता को शादी करने में अगर तुमको 2 लाख 5 लाख खर्चा होता है, अगर स्क्रैच पड़ जाता है तो तुम्हारे बाप को 10 लाख से 20 लाख खर्चा पड़ेगा। अपनी पत्नी को गिरा के भाग गया, जिसको मैंने उठाया, मेरे लेडी सिपाही उठाई है, यंग लड़की थी। मैंने बोला बेटी आप ऐसे कैसे गिर गए? बोला कि मेरे हस्बैंड तो वो हमको गिरा के भाग गए। बैक से अब होगी, उसकी पत्नी है वो गिर गए, उसको रोका, वो रुके और जैसे उसकी पत्नी उतरी वो भाग गए। तो मैं जनता से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि श्रीमान, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता, मेरी बहन, ये सरकार आपकी सुरक्षा और मुझे सुरक्षा के लिए रखा है। आप पहनोगे आपका सिर बचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम लोग मौजूद है पटना के बेली रोड में बिहार म्यूजियम के बाहर। यहाँ विशेष चेकिंग अभियान अभी चल रहा है, जो परिवहन विभाग का गाइडलाइन है, जो यातायात पुलिस को गाइडलाइन मिली है चेकिंग की, हेलमेट से लेकर के जो लाइसेंस है और ख़ास करके इंश्योरेंस पेपर के लिए जो चेकिंग का आदेश दिया गया है, उस पर यातायात पुलिस काफ़ी सख्ती से चेकिंग कर रही है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोग का व्यू आया, बहुत सारी महिलाएँ तू तड़क करने पे चली आ रही हैं। आइए देखते हैं। हम फाइन दिए, निवेदन किए कि हाँ सर हमारे पास हम दवा लेकर आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, देखिए इतना दवाई लिए हैं। हम बोले कि हम देहात से आए, हमसे गलती हो गया, फिर भी सर कह रहे हैं कि नहीं फाइन देना ही पड़ेगा। पत्रकारिता करते हैं सर, लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस रहता तो हम दिखा दें, बिना लाइसेंस का पत्रकार क्या कीजिएगा? साइड कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती मतलब साइड नहीं कर रहे। अरे भैया यहाँ पे फाइन लगा हुआ है, कटा हुआ देखिए सामने, उसके बाद भी अरे भैया कौन चोर चुहार है? जबरदस्ती मतलब मतलब हम ही जनता की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के मतलब ये कह रहे जान लौटा देंगे, ये जान लौटा देंगे, प्राण लौटा देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बचा देंगे, प्राण ही करे के लौटा देंगे। ऐसा है इनकी क्षमता? नहीं ना है, ये तो भगवान को हंसी। लेकिन चेकिंग का तो चेकिंग हम ऊपर से मिला भैया, तो मैं कहाँ नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो साइड कर रहा था, साइड कर रहे थे। आप बात आदमी को भी तो पहचानिए, कुछ उम्र देख के भी पहचानिए। आपका जैसा उम्र का बेटा होगा, आप बड़का बहस कर रहे हैं, क्या बहस कर रहे हो यार? सुनिए बेटा, बाप को सवाल नहीं है, तो हम साइड कर रहे थे। हेलमेट के रोका गया है आपको गाड़ी के लिए। हाँ तो हम साइड कर रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे। मैं साइड कर रहा था, हम साइड कर रहे थे, हम भाग नहीं रहे थे, सवाल नहीं है, मैं साइड कर रहा था, हेलमेट का फाइन हम साइड कर रहे थे, हम साइड कर रहे थे। पुलिस कर्मियों से हमने बात की, यातायात पुलिस कर्मियों से बात की कि कैसा रह रहा है लोगों का व्यू, तो उन्होंने कहा कि खास करके महिलाएं जो हैं हमें अपशब्द कहती हैं। अगर हम हेलमेट की चेकिंग करते हैं तो 100 में 90% जो है वो महिलाएं सामने आती हैं। फाइन दे रही कि नहीं महिलाएं तो बहुत लोग फाइन दे रही हैं, फाइन देती है। दुर्व्यवहार सुरक्षाकर्मी से ऐसी है, देखिए बहुत सारी है जो बदवा देती है, बहुत तरह की बात बोलती है कि आपका बच्चा मर जाए, आप मर जाइएगा, 1 महीने में आपकी नौकरी चला जाएगा, आप लोग रोड पर खड़ा करके आप लोग को सरकार धंधा बना दिया नोट कमाने का। हमने कहा कि माँ जी, बहन जी, आपके साथ ऐसा मेरा ये कोई वार्ता नहीं है, न सरकार चाह रही है, सरकार आपकी सुरक्षा चाह रही है, आपको सिर में हेलमेट डालना चाह रही है कि आप दोनों पहनिए। पैसे सरकार को नहीं चाहिए, सरकार को अन्य जगह से पैसे मिल सकते हैं। आपको हेलमेट पहनाने से सिर्फ सरकार की भंडार नहीं भरेगी, सरकार को इतनी दया ही है आपको देख कर कि आप रोड में चलते बिना हेलमेट का, उस पर भी है। बहुत लोग, कुछ लोग हैं कि अपनी पत्नी को गिरा के भाग गया, जिसको मैंने उठाया, मेरे लेडी सिपाही उठाई है, यंग लड़की थी। मैंने बोला बेटी आप ऐसे कैसे गिर गए? बोला कि मेरे हस्बैंड तो वो हमको गिरा के भाग गए। बैक से पीछे से भाग जाते हैं, उसकी मैंने दवाई पानी मतलब जो भी होती पानी पिला के ऑटो पकड़वा के ले गया। 1 घंटा वो वेट की। मैंने उसको बोला बेटा तुम अपने पति को बुलाओ, ये अगर सच्चा पति को तो आएगा तुमको लेने। मैं उसको पत्नी को छोड़ के पति भाग गया, भाग गई। वो उस उम्र की मैं बता रहा हूँ, एक हमारी उम्र के मतलब 50, 55 या 60 का बाब होगी, उसकी पत्नी है वो गिर गए, उसको रोका, वो रुके और जैसे उसकी पत्नी उतरी वो भाग गए। तो मैंने वो रोने लगे। मैं बोला बहन मत रो, मेरी दीदी हो, मेरी माँ जैसी हो, मत रो, हम
आपको पहुंचाएंगे। आप उसको बुलाइए, उसको पनिशमेंट होना चाहिए। हम फाइन नहीं करेंगे, हमको इतनी सरकार हमको बुद्धि दी है कि ऐसे लोगों की फाइन नहीं करना, समझाना है। आप उसको बुलाइए, हम छोड़ देंगे। वो रो रो के बोली कि मेरे पति को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको डांटिएगा नहीं, बोलिए कुछ ने फाइन नहीं कीजिएगा। हम बोले कि नहीं बहन, हम नहीं करेंगे, आप उसको बुलाइए। उसने फ़ोन किया, 1 घंटे तक वो नहीं आई, तो मैंने एक ऑटो करवा के उनको बैठा के भेजा और उस ऑटो वाली को बोला कि उनको अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाओ। उसमें पैसेंजर थे, दानापुर की थी, वो दानापुर ऑटो जा रही थी, उसी पर मैंने बैठाया। एक बच्ची थी, वो 20-22 वर्ष की थी, उसको ये बैग से हमारे जहाँ पर हमने बनाया बैरिकेडिंग, उसके पीछे से वो देख के भागा और वो स्लिप कर गया, लड़की गिर गई, वो लड़का भाग गया। 2 घंटा तक अपनी पत्नी को लेने नहीं आया, जो यंग चैप था। मतलब कि जनता अभी भी सर जागरूक नहीं हो रही है। एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए कि आप लोग प्लीज हेलमेट पहन के निकलिए, नहीं तो हमें तो आदेश पे चलान करने का हम तो करेंगे। अभी तो मैं जनता से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि श्रीमान, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता, मेरी बहन, ये सरकार आपकी सुरक्षा और मुझे सुरक्षा के लिए रखा है। आप पहनोगे, आपका सिर बचेगा। सबसे मनुष्य की कमज़ोर है सिर। अगर आपके सर में चोट आती है, आप कोमा में चल जाते हो या आपको स्क्रैच आती है, मैंने बच्ची लोग को समझाता हूँ कि बेटी, ये उम्र है तुम्हारी, एक पिता को शादी करने में अगर तुमको 2 लाख 5 लाख खर्चा होता है, अगर स्क्रैच पड़ जाता है तो तुम्हारे बाप को 10 लाख से 20 लाख खर्चा पड़ेगा। इस तरह के भी मैं कॉलेज की बच्ची को समझा के, अपनी बच्ची की तरह समझा के भेजता हूँ, लेकिन उनकी दोबारा यही हरकत होती है। अगर आप छोड़ दो तो नहीं पहनेगा, अगर फाइन कर दो तो वो बोलेगा कि सरकार का फंड भर रहा है, सरकार का ये कर रहा है, मेरा क्या जीवन बचाएगा, हम मर जाएंगे तो क्या सरकार हमको जीवन दे देगा। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते हैं। हमको सरकार, हमारे पदाधिकारी, एसपी साहब जो है बढ़िया पदाधिकारी, वो हम लोग के सपोर्ट में, हम लोग के कार्यों को देख के बहुत खुश हैं। हम लोग को हमेशा सहायता देते हैं। ऐसे लोगों को जो वीडियो बनाते हैं, जो हमको धमकाते हैं, डराते हैं, उनसे हमको बहुत बचाते हैं एसपी साहब। जो हम लोग डरते नहीं हैं। आप वीडियो बनाओ ना, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपके पॉकेट से नहीं छीन रहा हूँ, आपके घर से नहीं लाया, आपको रोड में आए ताकि सुरक्षा के लिए, और आप खुद हमारी वीडियो बना के हमको डरा रहे हो। ये तो सीना जोड़ी वाली बात हो गई। तो ये सब चीज़ हम लोग ने, अपने साहब भी हमारे जानते हैं और हम लोग प्रेम भाव से अपना निकालते हैं। कोई ऐसी झगड़ा झंझट हम लोग होने नहीं देते, जहाँ तक कहते प्रेम भाव से, शांति से। वो 4 बात बोलते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं। तो मेरी यही अनुरोध है अपने भाई और बंधुओं से, अपने बिहार के, अपने जिला के, अपने पटना का विशेष करके, आप हेलमेट पहनिए। ये आपकी सुरक्षा है, ये मेरी सुरक्षा नहीं है, या अन्य की सुरक्षा है। ये असीर की कीमत आपकी सुरक्षा। गाड़ी में सर चेकिंग जब हो रही है पेपर की, तो इंश्योरेंस कितने लोग का फेल निकल रहा है? क्योंकि इंश्योरेंस पे कानून आ गया, कम से कम थर्ड पार्टी करा लीजिए। कमिश्नर महोदय ने कह दिया। देखिए, इस चीज़ का हम लोग का बंद किया हुआ है। अभी हम लोग उसकी नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ हेलमेट चेक करते हैं और सीट बेल्ट जो है, और बस 2 चीज़ हम लोग का भी जो आदेश है। बाकी ड्राइवरी लाइसेंस जो हम लोग लेते हैं उसको चेक करते हैं, उससे जो उसका जो नंबर होता है ना, वो हम लोग जो फाइन करते हैं वो डालते हैं, ताकि उसकी फाइन का वो उसको मिल जाए मैसेज। अब मोबाइल नंबर जागरूकता आ रही है कि नहीं सर जनता में? क्यों, क्या कुछ लोग को है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हम लोग को बहुत थैंक्स दिया। वो बोलने पर पकड़ा और बोला कि सर आपको हेलमेट का, जो आपने पीछे नहीं बैठाया उसको हेलमेट नहीं है, उसको आपने हेलमेट नहीं पहनाया, उसकी फ़ाइन है 1000। वो तुरंत दिए, बोले कि यस इट इज़ माई रॉन्ग, हम रॉन्ग किया है, मेरी बेटी है, गिर जाएगी तो सिर फोटे का आप राइट है। उसने तुरंत दिया, कुछ नहीं बोला। और उसने और बहुत अच्छी बात दी है कि आप इसको लगो, आप अपने काम करो, मेहनत करो और लोगों को हेलमेट पहनवाओ। और हम लोग कोशिश में है, हम लोग प्रयास में है कि हम लोग हेलमेट पहनाएंगे अपने भाई बंधुओं को, अपनी माँ को, अपनी बहन को जो चल रही है रोड पर, उसको हेलमेट पहना के ही रहेंगे। सिर्फ हमारे साहब हमारे रहेंगे, कृपा उनकी, और सीनियर साहब के हैं, सीनियर साहब एसपी पटना, हमारे ट्रैफिक एसपी, डीएम साहब, इनकी बहुत सहयोग है कि हम लोग आज हेलमेट पहनाएंगे और हम लोग सर को पहना के दिखाएंगे कि आपने जो काम दिया हमको, हम लोग लगाएंगे, उनको हेलमेट पहनाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके लिए धन्यवाद।